राजा रघुवंशी केस, उसमें उनकी मां ने किया है बहुत बड़े खुलासा अपने बहू को लेकर। तो वहीं पे चुम दरंग का एक पोस्ट, राजा रघुवंशी को लेकर चुम ने एक पोस्ट किया है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आखिर क्यों, क्या लिखा है चुम ने ऐसा? चलो पहले मैं चुम की ही बातें कर लेती हूँ कि चुम ने लिखा है कि दिस राजा रघुवंशी केस हैड मी शुक बियॉन्ड वर्ड्स. I am sure everyone was worried for the wife after the news of Raja being found. लोग वाइफ के नाम से, इस वर्ड से डरेंगे. बात तो सही है. आई एम 101% एग्री विद दिस लाइन. बट नेवर डिड आई थिंक शी वुड बी बिहाइंड ऑल दिस. ब्रेक्स माई हार्ट. सही बात है, किसी ने नहीं सोचा था. बहुत लोगों को चिंता हो रही थी कि चलो उसकी बॉडी मिली पर वो लड़की कहाँ है, ठीक से मिल जाए, किडनैप हो गया, उसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा. पर ये किसी को नहीं पता था कि वो लड़की ही खौफ है, वो लड़की ही गलत है. पर आई डोंट नो, जब मैंने ये न्यूज़ सुना था ना, और जब मैंने सुना कि वो लड़की लापता है, मिल नहीं रही थी, तो माई 10%, आई कैन नॉट से 10%, माई 2% और 1% माई हर्ट वॉज टेलिंग किसी में भी निर्दोष, किसी ने उसे किडनैप कर लिया होगा या गलत किया होगा. पर इतना बड़ा घटना कहीं और, किसी और सिटी में जाकर होना, क्योंकि आपका वहाँ दुश्मन नहीं खड़ा है. लोग जाते हैं यार, मतलब ये सारी चीज़ें ना खौफ बना रही है लोगों के अंदर कि अब लोग कहीं घूमने जाने में डरेंगे. पर दिस इज़ नॉट सच्चाई. सच्चाई ये है कि आपके अपने ही उसके पीछे होते हैं. और मेरा हार्ट 98% एंड 99% माई हार्ट वॉज telling this, she is behind this. I was very much clear about this. और साथ ही साथ चुम ने लिखा है कि also I saw lot of people were blaming the local, the state, the region to find out what. I am not saying नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्राइम होता नहीं है, बट सीधे लोगों पे उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है. माई कंडोलेंस. अब यहाँ पे चुम अपने नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसका थोड़ा साथ देते नजर आई. उनका कहना है कि यहाँ के लोग इनोसेंट होते हैं तो उनके ऊपर ब्लेम किया गया. आई एम नॉट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ चुम. फर्स्ट टाइम आई थिंक आई एम नॉट एग्री, बिकॉज ये घटना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं, ये घटना वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में होता ना, तो वहाँ का लोकल गवर्नमेंट, वहाँ का लोकल पुलिस, वहाँ के लोग पे ही सबसे पहले फर्स्ट जो उंगली उठती वो उनके पे ही उठती. लास्ट में सुराग मिल गया, कुछ दिनों के बाद फिर और पता चला तो सच्चाई सामने आ जाती है, बट फर्स्ट पॉइंट वहाँ के लोगों पे ही उठती है. जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कश्मीर में जो उतना बड़ा घटना हुआ, उतना बड़ा अंजाम हुआ, उतने लोग मारे गए, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था? वहाँ का सिक्योरिटी पे ऊपर, कि सिक्योरिटी ही नहीं थी, पुलिस ही नहीं थी वहाँ पे, लोग आए मारकर चले गए. तो वहाँ के लोकल सिक्योरिटी, लोकल पुलिस पे उंगली उठाई गई थी. तो वो तो होता है, हर जगह होता है. अब मैं आपको बता दूं कि राजा रघुवंशी की माँ जो हैं, उन्होंने बहुत बड़ा सच्चाई सामने लाया है और बोला कि पता नहीं, माँ होती है यार. दिल ना, माँ का दिल जान जाता है कि कुछ तो गलत होने वाला है मेरे बच्चों के साथ. पर ये सिचुएशन, ये घटना जो एक के बाद एक जो हो रहा है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को इतना बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन लेनी चाहिए कि किसी भी लड़की को ना उसकी हिम्मत ना हो कि जिससे शादी किया है और उसके अफेयर कहीं और चल रहे हैं, उसके साथ मिलकर उसका जान ले ले. और मैं यहाँ पे उस लड़कियों के माँ बाप से भी कहूँगी, क्या बिगाड़ा था आपको उस लड़का और उस लड़के की फैमिली ने? नॉट ओनली राजा रघुवंशी, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस. एक के बाद एक आते ही जा रहा है. वो ब्लू ड्रम वाला केस हो, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मारा, या फिर ब्राउन सूटकेस वाली केस हो, भाई अपने हस्बैंड को कट करके जाकर जंगल में छोड़ आई वो औरत. अब फिर ये केस है. और नॉट ओनली दिस, इसके बीच में भी मतलब इस तरह का केसेस ना बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि उन लड़कियों को लड़की के नाम पे कस्टडी में लिया जा रहा है, लड़की के नाम पे ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया जा रहा है, या फिर जेल में भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो कुछ वैसी सज़ा नहीं मिल रही है. उन्हें बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उनके साथ साथ उनके परिवार को भी एक्शन में लेना चाहिए, क्योंकि वो संस्कार, वो प्यार
वो सारा जो है ना, ये माँ बाप का ही लाड़ प्यार है। आजकल मैंने क्या देखा है ना, लड़कों को लोग ज़्यादा संस्कार दिखाते हैं, ज़्यादा तमीज़ सिखाते हैं, ज़्यादा समाजगिरी बताई जाती है, फैमिली संभालना है, समाज को देख कर चलो, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। लड़की को क्यों नहीं? लड़की के माँ बाप बोलते हैं अरे नहीं नहीं, इसको ना दूसरे घर में जाना है। तो प्लीज़ आप उसे उस लायक बनाइए, इतना संस्कार दीजिए अपनी बेटी को कि दूसरे घर में जाकर ना उस घर को बसा सके, उस घर का उजाड़ ना दे। इट मीन्स उस घर को ख़त्म ना कर दे, उसे नष्ट कर रही हैं भाई आज की लड़कियां। मतलब शेम ऑन दैट पेरेंट्स ऑल्सो। होता है, मैंने देखा है डिफरेंस। लड़कियों को ज़्यादा पैम्पर किया जा रहा है, लड़कियों को ज़्यादा प्यार किया जा रहा है, लड़कियों की हर गलतियों को छुपाया जा रहा है। लड़की है, उसे दूसरे घर में जाना है, उस दूसरे घर में जाकर वो संभाले, उस लायक बना दो प्लीज़। क्योंकि लड़के के माँ बाप और लड़के भी ना इसलिए नहीं है यार, वो लड़का हो या लड़की हो, हर माँ बाप को उसके जन्म में उतना ही पेन होता है, हर माँ बाप उतना ही शिद्दत से पालते हैं। और जब उसकी कमी होती है ना, तो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतता है ना, सिर्फ वही जान सकते हैं। आज मैंने एक राजा रघुवंशी की माँ का मैंने न्यूज़ देखा, जिसमें कि वो बोल रही थी कि जब मेरा बेटा जा रहा था शिलोंग का जो प्रिपरेशन था, ये प्लान भी उनकी वाइफ ने किया था। आजकल जो सरप्राइज़ नाम का एक प्लान है, लोग ना मतलब अपने संस्कारों को छोड़कर बहुत आगे निकल गए हैं। जो बहुत आगे निकल गए हैं ना, उनकी रियलिटी ही कुछ और निकल रही है। एक्चुअली वो आगे निकल नहीं गए हैं, वो दिखावा है। अब खबरें ऐसी आ रही है कि उन राजा की जो वाइफ है सोनम, आई हेट दिस नेम, आई थिंक फ्रॉम नाउ एवरीवन, जिनकी भी मतलब इस मैं क्या ही बोलूँ, उस लड़की का तो मुझे नाम ही नहीं लेने का मन हो रहा। सी ओनली प्लान दिस हनीमून, और उन्होंने बताया कि अपने फैमिली को मत बताना, ये सरप्राइज़ है। फैमिली को क्यों ना बताए यार? आज तुम 2 दिन शादी करके आई हो, तो तुम्हारा 100% हक हो गया कि यू आर टेलिंग हिम टू मूव देयर, देन ही विल मूव। एंड उस माँ बाप का कुछ हक नहीं है। उनकी माँ का कहना है कि जब मेरा बेटा जा रहा था, उसने गले में चेन पहन रखा था। तो मैंने बोला कि बेटा तू ये चेन क्यों पहना है? मुझे डर लग रहा था। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो मैंने फ़ोन भी किया, तो पहुंच गया, पर मेरे अंदर जो एक होता है ना कि हड़बड़ाहट सी हो रही है, वो मुझे हो रही थी। और फिर तो उस बेटा ने बोला, राजा ने बोला कि सोनम ने बोला है चेन पहने रहना, दिस इज़ वन थिंग, ओके। देन उनकी माँ को पता नहीं और भी घबराहट बढ़ गया। फिर उनकी माँ ने सोनम को फ़ोन किया और बोला कि बेटा ये चेन क्यों पहन कर जाना है, ये मतलब दूर से दिखता है ना। तो सोनम ने बोला कोई बात नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं पहना है, मैंने बस मिनी ही पहना है। और उनकी माँ बोली कि मेरे मन में बस एक ही आया पॉइंट उस टाइम में आया कि ऐसा नहीं कि इस चेन की वजह से मेरे बेटा का गर्दन कट जाए, क्योंकि ऐसी घटना होती है जब आप घूमने जाते हो तो चेन है, अंगूठी है, ऐसी इस तरह की चीज़ें हम नहीं मतलब लोग नहीं पहन कर जाते हैं कि कॉस्टली है, बहुत जगह छीन छोड़ करने वाले लोग रहते हैं। ये हुआ उनकी माँ के साथ ही साथ उनकी माँ ने बोला कि एक को पंचोली, देखो जब भी हर जगह का ना अलग रिचुअल होता है, अलग एक होता है। अगर जो आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे शादियाँ होती हैं तो वहाँ पे लड़कियाँ कुछ महीनों तक एक येलो कलर का थ्रेड पहन कर आती हैं, उससे वो नहीं निकाल सकती हैं। लाइक सेम इट इज़ इन नॉर्थ इंडिया में होता है कि अगर जो शादी हुआ तो एक रेड कलर का थ्रेड होता है, जिसको आई थिंक 1.5 सवा महीना मीन्स 1 मंथ 7 डेज आपको पहन कर रहना है, उसे लड़कियां पहन कर आती हैं। तो उनके भी होगा कुछ अपना पंचोली। तो उन्होंने बोला कि सोनम ने उसे निकाल दिया था और निकालकर सूटकेस के अंदर डब्बे में डालकर रख दिया था। अब सोनम का फैमिली का कहना है कि कुछ तो गलती हुई है जिसकी वजह से ये घटना हुई है, आप लोग कुछ ना तो कुछ तो उनकी माँ ने बोला। तो उन्होंने बोला कि गलती हमसे नहीं हुई है। वो सोनम ने जब उनके बेटे ने बताया कि जब सूटकेस खोल रही थी पुलिस, तो माँ उस सूटकेस के अंदर था कि उसने सोनम ने पंचोली निकाल कर डब्बे में रख कर कपड़े के अंदर घुसा दिया था। भाई उस लड़की को पहनना ही क्यों था? ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड का उम्र के लिए किया जाता है। शादी के बाद लड़कियों के बहुत सारे रिचुअल निभाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने पड़ते हैं जो अपने हस्बैंड के लिए करती हैं। बट उसे तो किसी और से प्रेम था,
वो तो किसी और के लिए मर रही थी, वो तो किसी और के लिए उसको वहाँ से लेकर जा रही थी कि चल तेरा अंत ही होगा, तुझे मैं मार ही दूंगी। दिस इज़ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ गाइस। एक के बाद एक ऐसे घटने हो रहे हैं। सच में आजकल के लड़के ना, और लड़के के माँ बाप अपने बेटे को शादी करने से डरेंगे। और सच में दैट वाइफ, जो तुमने बोला ना कि दिस वाइफ वर्ड्स, ये इससे ना हेट हो जाएगा, इससे ना मतलब लोगों को डर लगेगा। नहीं, नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी चाहिए भाई। शादी क्यों होती है? इसलिए होती है कि फैमिली बने, परिवार बने। पर ऐसी चीज़ें होने के बाद, मतलब ऐसी घटना एक के बाद एक हो रही है, तो प्लीज़ गवर्नमेंट टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दैट फैमिली। क्योंकि मैं देखो, लड़की के माँ बाप के मैं इसलिए बोल रही हूँ कि लड़कियों के माँ बाप को पता है भाई कि मेरी लड़की है इस तरह की। जैसे कि ब्लू ड्रम वाली जो कहानी हुई थी, तो उसके माँ बाप ने बोला था कि मुझे पता है मेरी लड़की है इस टाइप की। जब आपको पता है कि आपकी लड़की है इस टाइप की, तो जाने दो ना उसी टाइप में। फिर किसी मासूम बेचारों को क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? वो फैमिली ने क्या बिगाड़ा है आपको? आई डोंट नो व्हाट टू से। आप लोग अपना राय बताना, आप लोगों को क्या कहना है कि क्या मतलब ये घटना जो हो रहा है, इसमें क्या एक्शन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए।